आइए जो अगला हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन में जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विसंधिबोधक वाचक वाक्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी लिखते हैं पहचान, मतलब आपको पता कैसे चले कि ये जो सेंटेंस है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसकी पहचान है आर एस भाग में, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको वाट ये WH वर्ड भी है, यानी पर्सन शब्द भी है, लेकिन आपको वाट के साथ में वाक्य में पर्शनवाचक चिन्ह नहीं मिलेगा बल्कि विसंधिबोधक चिन्ह मिलेगा। वाट के साथ में ये चिन्ह आपको मिलेगा। हाउ, कैलाश, ओ, हुर, ब्राउ, ये तो हो गई पहचान। आरस भाग में वाट, हाउ, हुर, एलासु, ओफ, हुर, ब्राउ आदि शब्द मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि आरस भाग में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो हम आरवी में क्या चेंज करते हैं। देखिए सेड टू की जगह पर आपको सेड टू की जगह पर आपको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखना है। कब लिखना है? जब वाक्य के अंदर ब्राउ, हुर, ओहो आदि शब्द हो तो, यानी हुर, ब्राउ, ओहो या ओ ये शब्द हो तब तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यदि वाक्य के यानी आरएस के अंदर आपको हाउ, वे, वाट और साथ में विसंधिबोधक चिन्ह मिले तब आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। जैसे वाक्य के अंदर हाउ आ गया तब लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उसी प्रकार यदि वाक्य के अंदर एलास, ओ, हो तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ये तो था सेड टू के स्थान पर लिखना। अब जो कंजक्शन है वो यहां पर भी रहेगा डेट, यानी कंजक्शन का प्रयोग करेंगे हम डेट का। तो ये तो थी आरवी और कंजक्शन तक की बात। अब हम लेते हैं इसके उदाहरण ताकि हम अच्छे से इस सेंटेंस को भी समझ सके। तो चलिए जो एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा है, राम सेड टू मी हुर वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर देखिए आरस का जो भाग है यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला
जो भाग है उसमें देखिए हुर आया हुआ है और यही हमारी थी इसकी पहचान। तो इसके कारण हमने ये पता लगा लिया कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आरबी में जो हम चेंज करेंगे सेड टू की जगह पर वो हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी हुर है तो हम सेड टू के स्थान पर क्या लगा देंगे एक्सक्लेम्ड विथ, वहां तक तो है। अब साथ में एक्सक्लेम्ड विथ के आगे सोरो, सरप्राइज और जॉय, तो यहाँ पर हुर होता है तब हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखते हैं। राम सेड टू के स्थान पर लिख देंगे हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जब हम आईबीएस बनाते हैं तब इसका जो ये ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर वापस नहीं लिखते हैं। अब सीधा हम यहाँ पर लगा देंगे कंजक्शन। कंजक्शन कौन सा है, दैट। चलिए कंजक्शन लगा दिया हमने, दैट मी ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने वापस इसको नहीं लिखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब हम आईडीएस बनाते हैं तब आपको एक और भी बात ध्यान में रखनी है। जो भी ये जो शब्द होते हैं विसंधिबोधक जो शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर हुर आया हुआ है, जब आईडीएस बनाएंगे तब इसको हम वापस से नहीं लिखेंगे, यानी इसको हम हटा देंगे। तो चलिए दैट, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ और इस हुर को क्या कर देंगे हम हटा देंगे, ये वापस नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं वी। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, आरवी का। आरवी का सब्जेक्ट है राम यानी ही। वी सब्जेक्ट रूप है तब आपको इस ही का भी सब्जेक्ट रूप लिखना है। ही का सब्जेक्ट होता है ही। चलिए हैव, कौन सा टेंस हो गया, हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी इस हैव की जगह लिख देंगे हैड और साथ में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे की जो चीज है वो सेम वापस से लिख देंगे द मैच, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया आईडीएस। राम exclaimed with joy that he had won the match। चलिए सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है डॉक्टर सेड टू मी एलास द ओल्ड मैन इज नो मोर। यहाँ पर एलास आया हुआ है और ये किसको दर्शाता है, दुख को दर्शाता है। हमने लिखा भी था वाक्य में अगर एलास हो तो हम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लिखेंगे। चलिए आगे हम लगा देंगे कंजक्शन दैट। यहाँ तक काम हो गया। जब आईडीएस बनाएंगे, यानी अब हम आईडीएस बना रहे हैं, तब इस एलास को वापस नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे। तो चलिए इसको हमने हटा दिया। अब आगे देखेंगे द ओल्ड मैन, इसको सेम वापस लिख देंगे क्योंकि ये कोई प्रोनाउन नहीं है। द ओल्ड मैन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इज आया हुआ है, टेंस है, तो इसको हम चेंज करेंगे। इज प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में, मतलब इज आरम के स्थान पर हम वाज वर लिखते हैं। द ओल्ड मैन है तो हम इसके साथ में लगा देंगे वाज और आगे लिख देंगे नो मोर। चलिए अभी तक हमने दो एग्जाम्पल लिए थे इसके, एक तो लिया था सोरो और एक लिया था जॉय का। अब जो ये हाउ और व्हाट वाला है, यानी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, तो उसकी थोड़ी सी जो आईडीएस है वो अलग प्रकार से बनती है।
तो चलिए हम उसके भी उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। अगर वाक्य के अंदर व्हाट और हाउ हो तो ये हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। शी सेड टू मी व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक। ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए व्हाट आया हुआ है और साथ में विसंधिबोधक चिन्ह भी दिया हुआ है। व्हाट है लेकिन पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अगर हाउ और व्हाट हो तो सेड टू तक हम लिख लेते हैं। शी exclaimed with सरप्राइज। कंजक्शन का जो हम प्रयोग करेंगे वो है दैट। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ है। और जब हम इसकी आइडियस बनाते हैं तब हम जो विसंधिबोधक शब्द होते हैं इनको हम वापस से हटा देंगे, यानी व्हाट को हटा देंगे। अब इसके साथ में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है जिनके द्वारा ये आइडियस कंप्लीट होगा। बाकियों में तो हम इधर से क्रमवाइज चलते थे और इसकी आइडियस बनाते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उसको आपको चेंज करना है। नाउन है तो नाउन के पहले आपको दे का प्रयोग करना है, और अगर प्रोनाउन है तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन को लिखना है, यानी डेट के बाद। तो हम देखेंगे तो इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, संज्ञा आई हुई है। तो संज्ञा अगर होती है तब उसे पहले हम दे का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में जो नाउन है उसको लिखते हैं। तो हमने द बुक लिख दिया। अब उसके बाद आपको देखना है कि आरएस में अगर कोई टेंस आया हुआ है या नहीं। व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, नहीं। हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है तब आपको वाज या वर में से ए का चुनाव करना है। अगर ये इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब आपको वाज वर्ब का प्रयोग करना। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो उस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आपको चेंज करना है। जैसे अगर डू डज आया हुआ है तो आपको डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तब आपको वाज वर्ब नहीं लिखना। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब आपको वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हम वाज वर्ब में से एक लिख देंगे। बुक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में हम वाज लिखेंगे। चलिए अब उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, क्या इस सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी विशेषण आया हुआ है? क्या जो नाउन है बुक, किताब, क्या इस किताब की कोई विशेषता बता रहा है? जी, यहाँ पर देखिए जो बुक है वो बहुत ही रुचिप्रद है, इंटरेस्टिंग, ये एक इसकी एडजेक्टिव है। अगर विशेषण हो तब हम उस विशेषण से पहले वेरी का प्रयोग करते हैं। अगर विशेषण नहीं है तो जो शब्द दिया गया उसे पहले बिग या फिर ग्रेट का प्रयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ पर विशेषण है तो हम विशेषण को लिखने से पहले वेरी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारी आईडीएस बन गई। तो देख लीजिए एक बार वापस सेंटेंस को। सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। यहां तक तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे द बुक, ये सबसे पहले हमने क्यों लिखा? क्योंकि बुक नाउन है और नाउन से पहले दे का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हमने सबसे पहले द बुक को लिखा। फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होने के कारण हमने वाज का प्रयोग किया और उसके बाद में यहाँ पर विशेषण होने के कारण वेरी का प्रयोग किया और उसके बाद में जो विशेषण था उसको लिख दिया। तो ये हो गया दैट द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आइए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं।
चलिए, जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो है राधा सेड टू बस्ती व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। सेकंड जो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए व्हाट आया हुआ यहाँ पर भी, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और व्हाट हो तो हम सेड टू की जगह पर लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। और कंजक्शन का जो प्रयोग करते हैं वो है दैट। कंजक्शन हो गया दैट, व्हाट को हटा देंगे और उसके साथ में अभी आपको हमने पहले नियम में एक बातें भी बताई थी, वो ध्यान में रखनी है और उसी नियमों के आधार पर हम इसकी आइडियाज बनाएंगे। तो चलिए, जिस प्रकार ये जो हमारा एग्जाम्पल था उसी प्रकार का ये है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो सेंटेंस दिया गया इसमें आपको देखना है कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। तो नाउन से पहले हम दे लगाते हैं और उसके बाद में उस नाउन को लिखते हैं। नाउन लिख दिया। अब हम देखेंगे क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। तो यहां पर देखते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तब हम वाज वर्ब में से एक लिखते हैं। हाउस सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर हम लगा देंगे वाज। और उसके बाद जो नाउन दी गई है यानी जो ये हाउस है, क्या इसकी कोई विशेषता बता रहा है, विशेषण है? हाँ, जो घर है वो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। हाँ, उस घर की ये विशेषता है। एडजेक्टिव हो तो हम वेरी का प्रयोग करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल। तो वापस देखिए, राधा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो व्हाट और हाउ वाले वाक्यों की हम इस प्रकार आइडियाज बनाते हैं। सबसे पहले अगर नाउन या कोई प्रोनाउन है तो उसको लिखते हैं और उसके बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो उस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, जो हमने नियम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग। अगर नहीं है तो वाज वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद अगर कोई वाक्य में विशेषण हो तब तो आपको वेरी का प्रयोग करना, अन्यथा बिग या ग्रेट का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।